स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में मैं आपको वो टॉपिक्स बताने वाला हूं जो स्पेशली आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको करने हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में करने हैं। यानी कि किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, कवर करना है और किन टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जो है वो, ठीक है। और इस वीडियो के बाद से ही आपके जो डिस्क्रिप्शन में मैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वन शॉट वीडियो डाली है और डेवलपमेंट की वन शॉट वीडियो डाली है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहां जाके आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स हैं और अब तक नहीं पढ़े हैं तो वो आपके कवर हो जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने वन शॉट वीडियो भी अपलोड करी थी, इसमें मैंने आपको पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एक वीडियो में करा दी है। होपफुली आज इवनिंग तक आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा वन शॉट में, ठीक है। तो इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं वो आप नोट डाउन करते जाना साथ साथ। सबसे पहले अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में ये जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। एक्सप्लॉयटेशन जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, ब्रिटिश सरकार ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे बर्बाद किया, जमींदारी सिस्टम क्या था, इंडस्ट्री सेक्टर कैसे बर्बाद किया, फॉरेन सेक्टर कैसे बर्बाद किया, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो चैप्टर 2 है 5 इयर्स प्लान, इसमें इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 इयर्स प्लान, बस आपको सिर्फ वही देखना है ज्यादा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 इयर्स प्लान, जो 5 इयर्स प्लान के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें देखकर हम 5 इयर्स प्लान बनाते हैं, 5 ईयर प्लान किसने बनाए थे, चेयरमैन कौन था उस समय, ये सारी चीजें आपको आना बहुत जरूरी। चैप्टर नंबर थर्ड में ये जो रिफॉर्म्स हुए थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारे रिफॉर्म्स हुए थे, टेक्निकल रिफॉर्म्स हुए थे और लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, जिसमें जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया था, रेंट सिस्टम को चेंज किया था, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल किया था एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में, जिसकी वजह से हमारे भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ऐसे ही इसी चैप्टर में आपको दे रखा है IPR, इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई थी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या फिर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या है, ये इस चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट है। बात करी जाए चैप्टर 4 की, चैप्टर 4 है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो मेन चेंज हुए हैं वो आपको पढ़ना है लिबरलाइजेशन में से और ग्लोबलाइजेशन में से, क्योंकि लिबरलाइजेशन में भी पार्ट्स में आपका हुए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं, टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं, फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं और ग्लोबलाइजेशन में, ये इस चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट है। बात करी जाए नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 आपका शायद है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कौन कौन सी सोर्सेज हैं जो हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में काम आती हैं, कौन कौन सी सोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन वाला, कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, प्लस इस चैप्टर में आपको कुछ इंडिकेटर्स भी दे रखे होंगे, जैसे कि सबसे लास्ट चैप्टर में दे रखे हैं वैसे इस चैप्टर में दे रखे हैं, ठीक है। चैप्टर 6 अगर रूरल वाला है, आपको पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। रूरल डेवलपमेंट में आपके दो चैलेंजेस हैं, लिंगरिंग चैलेंजेस और इमर्जिंग चैलेंजेस। उनमें आपको ये जो क्रेडिट है, यानी कि आपकी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है इसमें और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, उनमें कौन कौन सी सोर्सेज आती हैं, कौन सा पार्ट किस में आता है, कितने परसेंटेज पैसा वो फ्लो कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या है, मार्केटिंग सिस्टम कैसे चलता है, कौन कौन से बाजार है एग्रीकल्चर सेक्टर्स के पास जहां पे वो मार्केट में अपने सामान को बेच सकते हैं, वो इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करी जाए नेक्स्ट चैप्टर की, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आपको कैजुअल लेबर, हायर वर्कर्स, रेगुलर वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन, जॉबलेस ग्रोथ, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें कुछ फॉर्मूले भी दे रखे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें आपको दोनों को अलग अलग पढ़ना है। पहले तो आप एनवायरनमेंट है क्या, बायोटिक अबायोटिक दोनों पढ़ने हैं। एनवायरनमेंट हमारे भारत में क्यों बेकार हो रहा है, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा उसमें वेस्ट फेंकी जा रही है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। जो लास्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 कंपैरिजन में, इसमें आपको चैप्टर में इंडिकेटर्स दे रखे हैं। अर्बनाइजेशन है, जीडीपी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, वो बढ़े तो अच्छा है या घटे तो अच्छा, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा केस टाइप, उसमें आपको 2 कंट्रीज का या 3 कंट्रीज के बारे में या तो जीडीपी दे रखी होगी या बर्थ रेट या डेथ रेट कुछ भी दिया होगा, आपको उस डाटा को एनालाइज करके ये बताना है कि ये सही है, ये कंट्री अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। प्लस जो भी हमारी चाइना ने GLF था और आपका ग्रेट प्रोलेटेरियन सिस्टम था, कम्यून सिस्टम था, वन चाइल्ड पॉलिसी था, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये तो सारा पोर्शन है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। बात करी जाए अगर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आपको क्या क्या चीजें करनी है, कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप दोबारा देखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करी जाए चैप्टर फर्स्ट की, तो चैप्टर फर्स्ट में से आपको जो मैक्रो वाला है उसमें से तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बहुत ही रेयर चांस होगा कि कुछ आए। आपको गुड्स के बारे में मालूम होना चाहिए, फाइनल गुड्स, स्पेशली इंटरमीडिएट गुड्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक फ्लो और मनी फ्लो, रियल फ्लो, ये आपका इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका नेशनल इनकम का है, उसमें नेशनल इनकम की डेफिनेशन, जीडीपी, वेलफेयर में रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, उसकी लिमिटेशंस प्लस कन्वर्जन, ये आपके लिए इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 की बात करी जाए, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इसमें आपको तीनों मेथड्स के बेसिक आने चाहिए प्लस प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, प्रिकॉशंस बेटा इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आपको देखने को मिले होंगे। चैप्टर 4 है आपका मनी, इसमें टाइप्स ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और M1 इंपॉर्टेंट है, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। बात करी जाए इसी के चचेरे भाई की, बैंकिंग की, तो बैंकिंग में आपको कॉमर्शियलाइजेशन आना चाहिए कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट कैसे क्रिएट करती है, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक और फंक्शंस ऑफ RBI, प्लस जो हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, RBI उसको कैसे मैनेज करती है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन और इन केस ऑफ डिफ्लेशन। फिर चलते हैं आपका चैप्टर, जो 3 चैप्टर आपस में मिक्स है, एग्रीगेट वाले, एग्रीगेट डिमांड। इस चैप्टर में तो आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है, स्पेशली जब AD ग्रेटर देन AS है, तो ये किस कंडीशंस की वजह से हुआ, प्लस ऐसा होने से कौन कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, और जो हमारी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे इस केस में। इसके न्यूमेरिकल आपको आएंगे ही आएंगे, 7 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपको C = C बार प्लस B वाला और Y = C प्लस I वाला, K = डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I वाला और K = 1/1 माइनस MPC। APC प्लस APS = 1, MPC प्लस MPS = 1, इसका रिलेशन आपको आना बहुत जरूरी है, कर्व आपको आना बहुत जरूरी है, जैसे कि ऐसे ये कर्व दिख रहा है, ऐसे आपको कर्व आना जरूरी है। फिर बात करी जाएगा हमारे गवर्नमेंट बजट चैप्टर की, तो गवर्नमेंट बजट में आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टैक्स रिसीव, नॉन टैक्स रिसीव आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले जिसमें हम फिस्कल डेफिसिट वगैरह करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, इसमें डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डीवैल्यूएशन ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्यूमुलेटेड ट्रांजैक्शन, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, बीओपी इक्विलिब्रियम कब होगा, डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, बीओपी सरप्लस क्या होगा और बीओपी डेफिशिएट क्या होगा। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, आपका जो पेपर रहेगा वो इसके इर्द गिर्द ही रहेगा। बाकी के जो अदर टॉपिक्स मैंने इसमें नाम नहीं लिए हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी आपका पेपर रहेगा वो इन्हीं चीजें टॉपिक से रहेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।